ट्रंप ने कह दिया ग्रीनलैंड को प्यार से दे दो, नहीं तो अमेरिका ताकत से छीन लेगा। ट्रंप यूरोपीय देशों का अपमान करते हुए कह रहे हैं ग्रीनलैंड डेनमार्क का तो नहीं रहने वाला, क्योंकि अमेरिका ने इसको नहीं लिया तो चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं, ट्रंप अपने सहयोगियों को समझा रहे हैं बगैर अमेरिका यूरोपीय देशों का कोई वजूद नहीं है और वो सिर्फ अमेरिका की कृपा से ही जी रहे हैं। हमने आपको कल डीएनए में यह भी बताया था कि किस तरह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका साम दाम दंड और भेद चारों उपायों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ऐसे में यूरोप के सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे, यानी ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दे। दूसरा विकल्प अमेरिका के अलावा नेटो में शामिल सभी यूरोपीय देश एकजुट होकर ग्रीनलैंड को बचाएं। यूरोप ने पहला विकल्प चुना तो अमेरिका का फायदा है, लेकिन दूसरा विकल्प चुना तो कल तक दोस्त रहे अमेरिका और यूरोप आमने सामने होंगे, यानी अमेरिका और यूरोप में युद्ध होगा। और ट्रंप की नीतियों ने अब यूरोपीय नेताओं को दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यूरोपीय देश रक्षा, ऊर्जा, किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसीलिए पहले फ्रांस ने रूस से बात करने के संकेत दिए थे और अब ट्रंप की करीबी माने जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय देशों को रूस से बातचीत करने की सलाह दी है। इन बयानों को यूरोप की नीतियों में आ रहे परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। आज आपको मेलोनी के बयान के बारे में भी जानना चाहिए। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सही हैं। अब वो समय आ गया है जब यूरोप को रूस से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर यूरोप शांति वार्ताओं में केवल एक पक्ष से बात करेगा तो उसकी भूमिका सीमित रह जाएगी और हम सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे। शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों से संवाद हो। इसके अलावा मेलोनी ने साफ साफ कहा, यूरोपीय संघ को रूस के साथ सीधी बातचीत के लिए एक नेता या दूत नियुक्त करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अब यूरोप अमेरिका के इशारे पर पुतिन से बात नहीं करना चाहता, सीधे पुतिन से डील करना चाहता है। और यह सलाह वो जॉर्जिया मेलोनी दे रही हैं, जो यूरोप में ट्रंप की सबसे करीबी मानी जाती है। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका की उस योजना पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था जिसमें ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री के इस्तेमाल की बात कही गई थी। यानी साफ है, ग्रीनलैंड प्रकरण के बाद यूरोप अमेरिका को विश्वसनीय सहयोगी नहीं मान रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यूरोपीय देशों को रूस के और करीब जाने की सलाह दे चुके हैं। मतलब अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यूरोपीय देश रूस के करीब जाने का विकल्प भी तलाश कर रहे हैं।